हेलो दोस्तों, मैं संदीप शेखावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 25 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके आंसर्स आउटडेट हो चुके हैं और जिनके आंसर्स आपको अपडेट करने चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में आप वो क्वेश्चंस आपको आते आते आपके गलत हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हरियाणा जीके से रिलेटेड करंट अफेयर्स मंथली लेकर आता हूँ। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हरियाणा जीके से रिलेटेड आगे भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों में हरियाणा में 22वां जिला बनाया गया है चरखी दादरी, जो पहले भिवानी के अंडर में आता था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहले भिवानी होता था, क्योंकि उस टाइम जब दादरी नहीं बना था तो भिवानी का क्षेत्रफल था 5099 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अब दादरी इसको तोड़ के बनाया गया है तो इसके क्षेत्रफल थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए जो सेकंड नंबर पे आता था सिरसा, जिसका होता था 4277 किलोमीटर स्क्वायर, वो अब हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बन गया है। सेकंड है दोस्तों, हरियाणा में ऐसे जिले जिनका मुख्यालय उनके मूल स्थान पर नहीं है। पहले दोस्तों ये दो जिले होते थे, महेंद्रगढ़ और मेवात। आपको पता है कि मेवात का नाम चेंज करके नूह कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो नूह का मुख्यालय होता था वो नूह में ही आ गया है अब। और अब सिर्फ एक जिला बचा है जिसका मुख्यालय उसके मूल स्थान पर नहीं है, और वो है महेंद्रगढ़, जिसका हेडक्वार्टर है नारनौल में। थर्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के ऐसे जिले बताइए जिनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य को नहीं लगती। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले सिर्फ रोहतक जिला ऐसा होता था जिसकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य को नहीं लगती थी। लेकिन आपको पता है कि अभी हाल ही में चरखी दादरी एक नया जिला बनाया गया है हरियाणा में। दोस्तों, इसकी सीमा भी किसी अदर राज्य को नहीं लगती, तो इसलिए इसके आंसर में थोड़ा आप अपडेट कर लीजिए कि हरियाणा के ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य से नहीं लगती, तो वो हो जाएंगे रोहतक और चरखी दादरी। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा का एकमात्र स्थान जहाँ पर हिलना पत्थर पाया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर पहले होता था भिवानी, लेकिन इसमें हमको अपडेट करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि आपको पता है कि जो गांव है कलियाना जिसमें ये पत्थर पाया जाता है, मेरे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे को पता है ये भिवानी में नहीं, अब आता है ये चरखी दादरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा चरखी दादरी, न कि भिवानी। नेक्स्ट है दोस्तों, जो फेमस रेसलर है गीता और बबीता फोगाट, हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं। तो आपको कहीं पर भिवानी मिल सकता है, लेकिन जो इनका गांव है बलाली, वो अब जो नया जिला बना है चरखी दादरी उसके अंडर में आता है। तो इसका आंसर सही होगा, वो होगा चरखी दादरी, ना कि भिवानी। अगला है दोस्तों, हरियाणा पर्यटन विभाग का आधुनिक पर्यटन स्थल डैरंगो हरियाणा के किस जिले में स्थित है। इसका अपडेटेड आंसर होगा चरखी दादरी। नेक्स्ट दो क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है कि हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। पहले दोस्तों ये गुड़गांव मंडल होता था जिसके अंडर में 6 डिस्ट्रिक्ट आते थे, लेकिन अब जो सबसे बड़ा मंडल है वो रोहतक मंडल है जिसके अंडर में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत और झज्जर। तो इस हिसाब से जो अब सबसे बड़ा मंडल है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं वो गुड़गांव की बजाय रोहतक मंडल हो गया है। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इनको अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपको इसका क्या नुकसान हो सकता है, इसका मैं प्रूफ आपको दिखाता हूँ। ये पेपर है स्टाफ नर्स का जो जनवरी में हुआ था। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले आते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है गुड़गांव और तीसरा ऑप्शन है रोहतक और चौथा है अम्बाला। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले हैं उन्होंने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है दोस्तों वो
जो करनाल नया मंडल बनाया गया है उसके बेस पे है। सबसे पहला है कि कैथल किस जिले के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों पहले अम्बाला मंडल के अधीन था, लेकिन अब जो करनाल मंडल नया बनाया गया है उसके अंडर में आ गया है ये। सेकंड है पानीपत किस मंडल में आता है। ये दोस्तों पहले रोहतक मंडल में होता था, लेकिन अब इसको रोहतक से बाहर करके करनाल में शामिल कर लिया गया है। थर्ड है करनाल। करनाल तो आपको पता ही है, जो मंडल उसी में शामिल होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि करनाल किस मंडल में आता है, तो कहीं आप जो पुराना आंसर होता था रोहतक उसको आंसर ना कर दें, इसलिए आप अपडेट कर लीजिए जो नया मंडल बनाया गया है करनाल उसको। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन दोस्तों फरीदाबाद जो नया मंडल बनाया गया है उसके बेसिस पे हैं। सबसे पहले आता है मेवात, जिसका नया नाम नू है, किस मंडल में आता है। ये दोस्तों पहले गुड़गांव मंडल जो सबसे बड़ा मंडल होता था उसमें आता था, लेकिन अब फरीदाबाद में शामिल कर लिया गया है इसको। सेकंड है फरीदाबाद किस मंडल में आता है। ये भी पहले गुड़गांव मंडल में होता था, फरीदाबाद मंडल नया बन गया है तो ये फरीदाबाद में होना ही है शामिल। थर्ड है पलवल किस मंडल में आता है। ये भी दोस्तों पहले गुड़गांव मंडल में ही था, अब इसको फरीदाबाद मंडल में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों जो सबसे बड़ा जिला होता था हरियाणा का पहले, भिवानी, वो किस मंडल में आता है। पहले दोस्तों ये हिसार मंडल में आता था, लेकिन अब जब ये मंडलों का पुनर्गठन किया गया है तो इसको और इसकी छोटी बहन चरखी दादरी दोनों को रोहतक मंडल में शामिल कर दिया गया है। तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं दो, भिवानी किस मंडल में आता है और चरखी दादरी किस मंडल में आता है, तो ये दोनों हो जाएंगे रोहतक मंडल में। दोस्तों ये जो मंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं पता कि कौन सा जिला किस मंडल में आता है, तो इसके लिए मेरा एक वीडियो है, ये लिंक आपको ऊपर राइट साइड में दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल आसान ट्रिक से मैंने बनाया ये वीडियो, कभी नहीं भूलेंगे आप कौन सा जिला किस मंडल में आता है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आता है लगभग, कि हरियाणा का सबसे नवगठित जिला कौन सा है। बस इस बात का ध्यान रखना है जल्दबाजी में आपको पहला ऑप्शन शायद पलवल मिल जाए और आप उसको टिक कर दें, आप इसलिए इसको ध्यान रखें कि सबसे नवगठित जिला चरखी दादरी है। नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन इनमें से आता है। तो चलिए इनके जो अपडेटेड डाटा है उनको देखते हैं। सबसे पहले है हरियाणा में कितने मंडल हैं। पहले 4 मंडल होते थे दोस्तों, अब करनाल और फरीदाबाद जो नए मंडल बनाए गए उनके बाद अब ये 6 हो गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है। आपको पता ही है इसका, एक नया जिला बनाया गया है चरखी दादरी, तो इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कल रखवाड़े में और जनवरी में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आया था और उसमें ऑप्शंस आते हैं 21, 22, 23, 24, तो इसका ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है उपमंडल कितने हैं। उपमंडल पहले 62 होते थे, अब 10 नए उपमंडल बनाए गए हैं, तो इनकी संख्या हो गई है 72। नेक्स्ट है तहसील। तहसील कितनी है, 83 होती थी पहले, अब 10 और बनाई गई हैं तो 93 हो गई है। इसके बाद है उप तहसील। उप तहसील 3 और नई बनाई गई हैं, पहले 47 होती थी, अब पूरी 50 हो गई है। नेक्स्ट है खंड ब्लॉक, पहले होते थे 126, अब 14 और नए बनाए गए हैं तो 140 हो गए हैं। नेक्स्ट है जिला परिषद, ये हर जिले में एक होता है, तो पहले 21 होते थे, अब हो गए हैं 22। ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चंस और उनके अपडेटेड आंसर्स। जैसे मैंने आपको अप टू डेट आंसर्स बताए हैं, वैसे मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली से अमृतसर जाते समय हम किस नेशनल हाईवे से गुजरते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक